लेते रहें। अब पैर को, बाईं साइड वाले पैर को दाएं पैर को फिर पकड़ लें, पकड़ करके पेट के ऊपर दबा दें। ये तो एक काम हो गया, दबाएं थोड़ा ही, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर दूसरा, नाक भी, गर्दन को भी उठा करके थोड़ा ऊपर ले आए। अब हमने पूरा 50% शरीर का हिस्सा जो है एक साइड से क्लोज कर दिया, यानी कि 50% भाग शरीर का बंद है और 50% शरीर का भाग खुला है। अर्थात एक साइड में तो ऊर्जा तेज गति से चल रही है, लेकिन 50% एनर्जी हमने एक साइड में ब्लॉक कर ली। ब्लॉक हमने कैसे करी? तो नीचे तो आंत पर पैर को दबा दिया तो आंत दब गई, इधर पैर में पैर को मोड़ करके फोल्ड कर दिया तो इसमें रक्त प्रवाह कम हो गया, ऊपर से छाती को घुमा दिया तो ये और रक्त प्रवाह इस साइड में कम हो गया, फेफड़े में दबाव पड़ रहा है, यानी कि शरीर का आधा हिस्सा इस समय दबा हुआ है। फिर इसको ज्यादा देर तक आप गर्दन को ऊपर होल्ड नहीं कर सकते, छोड़ दें, फिर पैर सीधा कर दें, फिर ये छोड़ दिया। ये जो है अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत सूक्ष्म लेवल की बातें हैं, जो असल में योग का मतलब है। वो जो आप करते हो वो बड़ी बात है कि पहले हम लोग कह के गड़े सीखते हैं, उल्टे सीधे बच्चे जैसे भी लिखे हैं, मात्रा कहीं लगा देते हैं, कह को कैसे ही लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, टेढ़ा लिख देते हैं, मेढ़ा लिखते हैं। लेकिन बाद में जाकर के हम संवारने लगते हैं तो राइटिंग सुधार पर जोर देते हैं, और अंत में 8वीं 10वीं क्लास तक आते आते हम बिल्कुल परफेक्ट लाइन के ऊपर या नीचे गोल अक्षर, जुड़े हुए अक्षर, स्पष्ट अक्षर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसा ही योग है। तो हम जो रोजाना करते हैं ये सारी कह के गड़े और वो वाला फर्स्ट फॉर्म है, और ये थर्ड स्टेज के अभ्यास है। फिर दूसरी साइड से पैर को फोल्ड कर ले, फोल्ड करके और नाक को फिर इस के ऊपर लगा लें। जितनी देर आराम से आप रोक सकते हैं, क्योंकि जब आप आधे हिस्से को बंद करेंगे तब शरीर को थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, तब आपकी श्वास को भी ज्यादा जोर लगता है, तब आपके पेट पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है, तब आपकी गर्दन पर भी दबाव पड़ता है। तो आपका ज्यादा देर इसमें होल्ड करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि गर्दन भी उठी हुई है, पेट पर भी दबाव है, श्वास भी तेज गति से उल्टी सीधी हो रखी है। तो जितनी देर आराम से रोक सकते हैं रोक लें, फिर छोड़ दें। ये हो गया। अब ये जो प्रभाव है ये पूरे शरीर में है, लेकिन इस समय श्वास हमने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है, अर्थात ना तो श्वास के माध्यम से हम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, ना श्वास को खराब होने दे रहे हैं। यानी कि बर्तन में पानी जितना है उस पानी को हम संजोए हुए हैं, पानी को खराब नहीं होने देते, गिरने नहीं दे रहे। फिर पैरों को मोड़ लिया। अब जो आप करते हो ना मरकटासन अभ्यास, तो मरकटासन में पैर फोल्ड करें, या सुप्त उदर आकर्षणासन भी बोलते हैं इसको। पैरों को फोल्ड किया, घुटना घुटने के ऊपर, पैर पैर के ऊपर, और दोनों घुटने इस तरीके से टच करे हुए टिके हुए रहेंगे, गर्दन पीछे की तरफ वापस उल्टी चली जाएगी। तो ये जो स्थिति बनेगी ये जिग जैग स्थिति बन गई। जिग जैग का मतलब घुटने तो नीचे है और पेट आधा, तो छाती ऊपर से मुड़ी हुई है, गर्दन उधर वाली साइड है, तो पेट पर जो कसाव पैदा हुआ है रस्सी नुमा, यानी कि आप एक 8 की तरह हो जाते हैं, 8 नंबर की तरह हो जाते हैं, जिग जैग हो जाते हैं। जिग जैग होते हैं तो ये ऊर्जा आपकी पैरों के पंजों से मान लीजिए चली, घुटनों में ये गई दाई साइड, फिर वापस हिप्स की साइड में बाई साइड, फिर पेट के उधर वाले हिस्से में जा रही है तो दाई साइड, फिर छाती में ये थोड़ी दूर सीधी चलती है और फिर वापस ये चली जाती है बाई साइड, और हाथों का भी दायां बायां शेप होने के कारण ये जिग जैग स्थिति में ऊर्जा आपकी घूम रही है। तो ऐसी स्थिति में इन रूट पर अगर कोई ब्लॉकेज है, इनमें कोई नाड़ी अवरोध है, इनमें कोई प्राण का अवरोध है, इनमें कोई किसी भी प्रकार का विघ्न है, तो वो ठीक होता है। साथ ही साथ रीढ़ की हड्डी में भी ये 4 जगह पर मुड़ी हुई है, 3-4 जगह पर इसने टेढ़ा मेढ़ापन लिया हुआ है। इस वजह से रीढ़ की हड्डी के जो छल्ले हैं उन छल्लों को ठीक करने में ये सहायक है। इसलिए ये कमर दर्द को भी ठीक करती है, पेट को भी ठीक करती है, गर्दन को भी ठीक करती है, और पूरे शरीर की ऊर्जाओं को भी संतुलित करती है। फिर वापिस हमने इनको सीधा कर लिया, सेंटर में बीच में आ गए, बीच में कुछ थोड़ा सा विश्राम किया जिससे कि प्राण हमारा ठीक हो जाए, और फिर हमने धीरे धीरे इनको लुढ़काना वापस चालू किया। तो ये बाई साइड हमारे घुटने चले गए और गर्दन हमारी बाई साइड में उल्टी दिशा में रह गई।
घुटना घुटने के ऊपर, पैर पैर के ऊपर दूसरा, और हम गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अब जो आपके पैरों की स्थिति है वो दाईं साइड से पंजे हैं, बाईं साइड में आपके घुटने हैं, दाईं साइड में फिर आपके हिप्स हैं, और बाईं साइड में फिर पेट है, फिर दाईं साइड में फिर छाती आ गई, फिर आपके हाथ दोनों साइडों में है, और गर्दन आपकी वापस दाईं साइड में। तो इस प्रकार से जो जिग जैग बन रहा है या क्रॉस में जो आप फिट हो रहे हैं, तो ये शरीर की ऊर्जाओं को थोड़ा घुमाने का अभ्यास है। ये बड़े बड़े मन से, बड़ी बुद्धि से, बड़े ज्ञान से करने वाले अभ्यास हो जाते हैं। असल में योग की प्रकाष्ठा में जब आप पहुंचते जाते हैं तब इन चीजों के मतलब आपको समझ में आते हैं। थोड़ा नीचे होते हैं तो आपको ये लेवल ना होने के कारण आपको इनकी अनुभूति नहीं होती है इतनी, आपको ये चीजें शायद समझ में भी नहीं आती और कष्टकारी भी लगती होगी। लेकिन जैसे जैसे सीधे हो जाएं, जैसे जैसे आप योग के मार्ग पर आगे चलते जाते हैं तब इन चीजों को महसूस कर सकते हैं। पैर सीधे कर लें, जैसे ही हमने पैर को सीधा किया हाथों को भी सीधा कर दें, तो ये लंबवत अब ऊर्जा आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ, यदि आप लेटे हुए हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ तो पूर्व के पश्चिम की तरफ चल रही है, यह भी उत्तर से दक्षिण की तरफ लेटे हुए हैं तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। यानी कि शरीर में ये ऊर्जा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे अब अच्छी तरह से आराम से परिभ्रमण कर रही है। ये योग का एकदम संतुलित प्रयोग है। इस तरीके से अब बड़ी जबरदस्त तरीके से ऊर्जा चलेगी शरीर में। अगर इसी स्थिति में आप लेट जाएंगे तो तुरंत आपको रिलैक्स हो जाएगा। हालांकि हम लेटेंगे नहीं, एक अभ्यास और करेंगे जो इसके विपरीत वाले हैं, यानी कि पेट के बल लेटे हैं, पेट के बल लेट जाएंगे। असल में योग जो है वो ये है, अभ्यास जो करने होते हैं वो ये होते हैं। चूंकि सभी इसी स्टेज के लोग नहीं है, किसी का लेवल कहीं पर है, किसी का लेवल कहीं पर है, तो इसलिए क्या है कि हम अभ्यासों को उसके हिसाब से करवाते रहते हैं। लेकिन यदि आप अच्छी स्थिति में आ जाते हैं तो फिर ये अभ्यास यही पकड़ने पड़ते हैं। अब जिस स्थिति में आप पड़े हैं तो ये प्राण को हम सीधी स्थिति में लेटते हैं तो अलग, अब पेट पर दबाव, छाती पर दबाव और पूरी ऊर्जा हमारी विपरीत निकल रही है। अब इसको आप ऐसे महसूस करें जैसे कि आपके पंखा है और पंखे को पहले आपने सीधा रखा हुआ है, यानी कि ये सीधे पंखे की तरह थे जब हम सीधे लेटे हुए थे। अब हमने इसको उल्टा कर दिया तो ये विपरीत दिशा में हवा का प्रेशर बनाएगा, ऊर्जा का प्रेशर निकालेगा। तो जब आप ऐसी स्थिति में लेट जाएंगे तो आपका प्राणिक प्रवाह, प्राण तो ऊपर नीचे चलता रहेगा लेकिन जो ऊर्जा चलती है वो हमेशा ही ऊपर की तरफ निकलती है। तो आपके मतलब सामने की दिशा से पीछे की तरफ ये ऊर्जा का प्रवाह निकलने लग जाता है। यानी कि ये यूं समझ लें कि किसी लकड़ी में से आग जो निकलेगी वो हमेशा ही ऊपर की तरफ निकलेगी, ये नहीं कि सीधी टेढ़ी जाएगी। आप किसी भी जलती हुई अग्नि पर अगर कोई भी लकड़ी रखेंगे तो लकड़ी कितनी भी भारी हो, कितनी भी मोटी हो, पतली हो, आग हमेशा ऊपर चलेगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा जो होती है वो हमेशा ही ऊपर की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी। ये एकदम सीधी निकलेगी, चाहे उसको कुछ भी किन्हीं भी चीजों से बांध दे, उसको रास्ता वो रास्ता अपना बना लेगी। ऐसे ही वायु का जो, अगर वायु को देखा जाए तो वायु भी ऊपर की तरफ ही उठती है। चूंकि शरीर एक डब्बे के समान है तो ऊपर नीचे बंधा हुआ है श्वास, इसलिए वो अंदर बाहर चलता है, लेकिन असल में प्राण ऊपर ही चलेगा। हमेशा ही धरातल गर्म होकर के आंधी और जो उठती है तो ऊपर की तरफ चलती है, बंधे होने के कारण दाएं बाएं भी चलती है। अब इसमें हम लोग भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। तो भुजंगासन के अभ्यास में हाथों की स्थिति का बड़ा महत्व है कि आप हाथ कहाँ रखें। तो हाथ अपने शरीर की मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कहीं पर भी रख सकते हैं। थोड़ा आगे रख सकते हैं, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ मैं ज्यादा देर रुक जाऊंगा तो यहाँ रख लें,
आपको लगता है कि यहाँ मुझे ज्यादा जोर नहीं आ रहा तो यहाँ रख लें, लेकिन बहुत ज्यादा जोर जहां पर आ रहा है तो वहां पर मत रखें। हाथ को यहाँ पर भी रख सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल महसूस करें। अब जो हाथ है वो हाथ आपके हिसाब से, क्योंकि ज्यादा देर जब रुकना होता है 1 आध मिनट, तब आपको हाथों की स्थिति नहीं होगी तो रुक ही नहीं पाएंगे और कमर दर्द हो जाएगा। लेकिन कमर दर्द वालों के लिए ये है कि वो अपने शरीर के, अगर नहीं मानता है तो ज्यादा देर होल्ड ना करे, क्योंकि उनको दर्द होता है। अब आप जिस स्थिति में टिके हुए हैं उस स्थिति में हमने प्राण को उल्टा सीधा कर दिया। उल्टा सीधा कैसे कर दिया? छाती से जो श्वास जा रही है, मतलब नाक से जो श्वास जाती है छाती में, छाती से फिर श्वास वापस नाक में, ये चलती है। लेकिन हम जहां पर ज्यादा दबाव डाल देते हैं वहां पर प्राण को जाना पड़ता है। तो जैसे हमने अभी लोअर पेल्विक एरिया पर ज्यादा दबाव डाल दिया, यानी कि नाभि से नीचे जोर ज्यादा पड़ रहा है और कमर के पीछे भी जोर ज्यादा पड़ रहा है, तो आपके शरीर की ऊर्जा वहां से निकलेगी और निकल करके जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। ऐसे जैसे ही आप छोड़ते हो तो ये रिलीज हो जाती है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। फिर आप ऊपर जाते हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो ऐसे, तो आप ऊर्जाओं को ऊपर और नीचे विपरीत दिशा में चलाते हो। यानी कि अब जब आप यहाँ पर टिके हुए हैं तो ऐसी स्थिति में कमर पर दबाव पड़ा हुआ है, और कमर पर दबाव पड़ने से वहां जो ऊर्जा अवरुद्ध है, यानी कि वहां अगर कोई ब्लॉकेज है, वहां पर प्राण का अवरोध है, वहां पर फिर चाहे वो यूट्रस है, चाहे ओवरीज है, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड है, चाहे आपकी जननेंद्रियां हैं, इनमें कोई भी विकार है, कमर में कोई भी विकार है, पेट संबंधी कोई भी दोष है, तो उस जगह के दोषों की गांठें खोलने के लिए हमने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया। जब हम ऐसा ऊपर करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस जगह पर कंप्रेशन पड़ने से उस जगह के ब्लॉकेज खुलते हैं। जैसे ही वहां से ब्लॉकेज खुले तो हमने फिर छोड़ दिया नीचे की तरफ। जैसे ही हमने नीचे छोड़ा तो ये जाहिर सी बात है कि जैसे ही आप किसी चीज को ढीला छोड़ देते हैं तो वापिस ऊर्जा वहां की वहां चली जाती है। तो यहां से अधिक प्राण अब उस जगह चला गया, यानी कि पेट में जिस जगह गांठ है, ग्रंथि में अपसेटिंग है, ऊर्जा कम है, किडनी में कोई दिक्कत आ रही है, लीवर में कोई दिक्कत आ रही है, आंत में कोई दिक्कत आ रही है, पीसीओडी, पीसीएस या कमर में कोई ब्लॉकेज बन रहा है, तो उसको ये ठीक करेगा। इसलिए ये हमारे अभ्यास जो है योग में कमर दर्द ठीक करने में, पेट को ठीक करने में, पीसीओडी को ठीक करने में हम लोग प्रयोग करते हैं बार बार। लिखा हुआ भी ऐसा ही है। फिर इसमें फिर दोबारा ऊपर आए, यहां आकर के फिर रोक लिया, फिर रोका तो ये फिर दबाव कमर में पड़ गया। कमर में दबाव पड़ेगा तो जाहिर है ये खुलेगा, वहां से वो हिस्से जहां पर कोई ब्लॉकेज है वो खुलेंगे। और इसके साथ में कुंडलिनी शक्ति रहती है हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर, तो वो कुंडलिनी शक्ति भी वहां से रिलीज होती है। रिलीज होकर के रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर की तरफ चढ़ती है। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे ऐसे, तो ये ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, यानी कि ब्रेन के हिस्से तक चली जाएगी। और जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी ऐसे, और फिर जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। मतलब आप जब सामने की तरफ नीचे होते हैं तो ये ऊर्जा ऊपर, और जब आप ऊपर होते हैं सामने से तो ये नीचे। इस प्रकार से ऊर्जा का जो चलना है वो प्रारंभ हो जाता है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी बर्तन में पानी डालना और पानी का तल ऊपर होना या नीचे होना। जैसे जैसे हम पानी डालते जाते हैं तल उसका ऊपर बढ़ता जाता है और पानी उसके भीतर जाता जाता है। तो ऐसे करके हम लोग ये इस अभ्यास के माध्यम से अपनी कमर को, पेट को, इनके विकारों को ठीक करते हैं। श्वास इसमें भर सकते हैं, लंबी गहरी श्वास भर ली। अगर हम श्वास साथ में भर लेते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल तरीके से हो जाता है, जो कि कुछ लोगों से हो पाता है, कुछ लोगों से नहीं। अब ये अपनी अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार करना होता है। कमर दर्द वालों को अपना शरीर जितना मानता है उतना उठा लिया। धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो 1-1 mm भी अगर खिसकेगा तो 100 दिनों में 100 mm। 100 mm काफी होता है, लेकिन 1 mm बहुत छोटी इकाई, तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा ही होगा। पाइल्स वालों की तकलीफ है तो इसमें बटक को स्क्वीज कर लें, अपने जो है दोनों बटक उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये पाइल्स आदि के रोगों को दूर करने में सहायक है। इस तरीके से ये धीरे 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 फिर नीचे किया। इसको कहते हैं ध्यानमय योगाभ्यास। मनोमय, प्राणमय, ध्यान में, ज्ञान में ये अभ्यास है, और इससे पूरे शरीर का
ऊर्जा संतुलन असंतुलित नहीं होता, यानी कि आपके शरीर में इस समय प्राण का प्रवाह एकदम परफेक्ट है अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो। और अगर आप इससे गति ज्यादा या कम है तो फिर अलग मैटर हो सकता है। कुछ देर इसमें लेट गए, लेटने से जो आपकी ऊर्जाओं को आपने थोड़ा असंतुलित किया था वो अपने आप में व्यवस्थित हो जाएगी, यानी कि टिक जाएगी। लेकिन इस समय ना तो आपका हृदय तेज चल रहा है, ना आपके श्वास तेज चल रही है, ना आपके शरीर में कहीं ज्यादा कोई गर्मी या ठंडक है, कुछ भी नहीं। और आप बहुत ज्यादा शांत भी हैं। ये योग के विशिष्ट प्रभाव जिनको कहते हैं पावरफुल, इसके जो इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं वो ये पड़ने वाले हैं। अब इसी क्रम में जैसे एक अभ्यास और भी कर सकते हैं, जैसे ये थोड़ा सा इसको उठा लिया आपने, ठुड्डी के नीचे हाथों को लगा करके ऐसे छाती पर पूरा वजन दे दिया है। जैसे ही आपने ये अभ्यास में टिके तो यहां पर फिर आपके पेट पर दबाव पड़ गया, कमर पर थोड़ा दबाव पड़ गया और प्राण को बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। ताकत कितनी? तो इस समय आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। फिर रिलैक्स कर लें, यानी कि इस समय आपका श्वास बढ़ना चालू हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा शरीर का, जैसे ही ये अभ्यास चालू करेंगे। और ये सोए हुए अंगों को जगा देता है, यानी कि लीवर है तो लीवर का कुछ हिस्सा कई बार कम काम करता है, उसमें फैट जम जाती है, उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है, उसके अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाने से उसकी ऊर्जाएं कम हो जाती है, जिससे आपका पाचन गड़बड़ा जाता है। तो जैसे ही हम इन अभ्यासों को करते हैं, फिर दोबारा करें, इन अभ्यासों को करते हैं तो हम अब इस समय पित्त की थैली और लीवर पर ज्यादा दबाव पड़ा हुआ है, शुगर वाली थैली और खाने वाली थैली पर दबाव पड़ा हुआ है, और किडनी पर दबाव कुछ हद तक पड़ा हुआ है। तो इन दबावों से इन अंगों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज है, इन अंगों के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, तो इस एबनॉर्मलिटी को हम ठीक करने में शरीर का सपोर्ट कर रहे हैं। होता इतना ही है, या तो वो अंग में हार्डनेस आ जाएगी, या तो वो अंग जो है उसकी इंद्रियां जो है वो काम करनी कम कर जाएगी, या तो ज्यादा काम करनी चालू हो जाएगी, या तो उसमें गांठ हो जाएगी। इसके अलावा उनमें कुछ होने वाला नहीं। रिलैक्स कर लेंगे। इसी में पावरफुल अभ्यास में फिर ये शशांक आसन का नंबर भी है। अब ये अभ्यास भी योग में, क्रिया योग के अच्छे अभ्यासों में से एक है। लेकिन जिनके घुटने में या कमर में ज्यादा तकलीफ हो, जिनसे अभ्यास नहीं भी होता हो, तो कोई बात नहीं, घुटने थोड़े चौड़े करें इसमें हालांकि हम 2-3 तरह से अभ्यास करते हैं, लेकिन इस समय हम ये कर रहे हैं क्योंकि काफी लोगों के पेट बढ़े हुए होने के कारण या मोटापा ज्यादा होने के कारण उनको आगे झुकने में दिक्कत आती है। इसमें सब कंफर्टेबल महसूस करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें फिर नीचे आ जाएं धीरे धीरे। लेकिन जिनको फिर वही बात की, तो घुटने में दर्द ज्यादा और कमर आदि की तकलीफ हो, वो अपना मन मानता है उतना ही अभ्यास करें, जितनी देर तन मानता है उतना ही अभ्यास करें। ये नहीं कि वो दूसरों की तरह बराबर करें, क्योंकि इनमें फिर दर्द कम ज्यादा हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे हाथों को आगे जाने दें और ललाट टिका दें, अपने ललाट को टिका दें और हाथों को आगे जाने दें। अब इस स्थिति में रुके रहें और महसूस करें कि आपके सारे शरीर की ऊर्जाएं आपके अपर बॉडी यानी कि ब्रेन की तरफ आकर्षित हो रही है, छाती की तरफ आकर्षित हो रही है, और इन अंगों के अंदर ऊर्जा के प्रवाह बढ़ने से इन अंगों से संबंधित दोष ठीक हो रहे हैं। फिर चाहे वो थायराइड का तकलीफ हो, चाहे कैल्शियम की कमी हो, चाहे हार्मोन्स के डिसऑर्डर्स हो, चाहे ब्रेन के तकलीफें हो, चाहे सिर के दर्द या सिर की तकलीफें हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, कुछ देर इसमें टिके रहेंगे।
इन इस समय आप एक संकल्प कर सकते हैं कि मेरे जो भी अवरोध हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो ठीक होती जा रही है। हर एक श्वास के साथ मैं ठीक होता जा रहा हूं। रिलैक्स करेंगे। बैठे रहें, पलकें बंद रखें। आराम से बैठ